दोस्तों, ये किस्सा उस दौर का है जब जमीन और आसमान के बीच एक और दुनिया हुआ करती थी, स्वर्णलोक। स्वर्णलोक परियों का देश था, जहां हर तरफ खुशहाली थी। पर एक बार वहां एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। स्वर्णलोक की रानी अब बहुत बूढ़ी हो चली थीं, और वहां का कानून कहता था कि अगली रानी किसी परी को नहीं, बल्कि इंसानों के बीच से किसी ऐसी लड़की को चुना जाएगा जिसके दिल में रत्ती भर भी मैल न हो। अब आप ही सोचिए, करोड़ों इंसानों की भीड़ में एक साफ दिल ढूंढना कितना मुश्किल काम है। खैर, 5 परियां बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर धरती पर उतरीं। उन्होंने फटे, पुराने कपड़े पहने और लाठी टेकती हुई एक गांव धूलपुर में जा पहुंची। गांव के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त थे। परियां सबसे पहले गांव के मुखिया के आलीशान घर के बाहर रुकीं। वहां मुखिया की बेटी लालिमा सहेलियों के साथ खेल रही थी। लालिमा दिखने में किसी परी से कम नहीं थी, पर उसका मिजाज थोड़ा तीखा था। परियों ने उसके पास जाकर गुजारिश की, बेटी, हम बहुत दूर से आए हैं, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला देगी? लालिमा ने अपनी रेशमी पोशाक झाड़ी और मुंह बनाकर बोली, अरे बुढ़िया, पीछे हट, देख नहीं रही मैंने कीमती कपड़े पहने हैं, और पानी चाहिए तो कुएं पर जाओ, यहां मेरा वक्त बर्बाद मत करो। परियां बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गईं। उन्होंने देख लिया था कि सोने के कंगन पहनने वाले हाथ अक्सर दूसरों की मदद के लिए नहीं उठते। चलते चलते दोपहर हो गई। परियां गांव के आखिरी कोने पर पहुंची, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां मृदा नाम की एक लड़की अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। घर में गरीबी का ये आलम था कि चूल्हा भी कभी कभी ही जलता था। जब परियों ने मृदा का दरवाजा खटखटाया, तो उसने उन्हें देखते ही अंदर बुला लिया। उसने देखा कि औरतें धूप से बेहाल हैं, तो उसने अपनी इकलौती चटाई बिछाई और मटके का ठंडा पानी पिलाया। उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं, जो उसने रात के लिए बचाकर रखी थीं। मृदा ने बिना एक पल सोचे वे रोटियां उन औरतों के सामने रख दीं। एक परी ने उसे टोकते हुए कहा, बेटी, घर में तो बस यही 2 रोटियां दिख रही हैं। अगर ये हमें दे देगी तो तू और तेरे पिता क्या खाएंगे? मृदा मुस्कुराई और बड़े सुकून से बोली, अम्मा, खाना तो शरीर की भूख मिटाता है, पर किसी भूखे को खिलाकर जो सुकून मिलता है, वो रूह की भूख मिटा देता है। आप फिक्र न करें, हम आज रात पानी पीकर भी गुजार कर लेंगे। परियां दंग रह गईं, पर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। रात को जब मृदा सो रही थी, परियों ने अपनी शक्ति से एक घायल चिड़िया उसके आंगन में गिरा दी। चिड़िया के पंख से खून बह रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। मृदा की जैसे ही आंख खुली, वो नंगे पैर बाहर दौड़ी। उसने उस नन्ही सी जान को अपनी हथेली पर उठाया, अपनी ओढ़नी का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी और पूरी रात उसे सीने से लगाकर बैठी रही, ताकि उसे ठंड न लगे। जैसे ही सुबह का सूरज निकला, वो झोपड़ी अचानक किसी महल की तरह चमकने लगी। वो 5 बूढ़ी औरतें अब अपने असली नूरानी रूप में थीं। उनके बड़े बड़े सुनहरे पंख और सिर पर चमकते ताज देखकर पूरा गांव वहां जमा हो गया। मुखिया की बेटी लालिमा भी दौड़ती हुई आई। उसे लगा कि शायद मृदा को कोई खजाना मिल गया है। तभी मुख्य परी ने मृदा का हाथ पकड़ा और पूरे गांव के सामने कहा, हमें हमारी रानी मिल गई। रानी वो नहीं होती जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो, बल्कि वो होती है जिसके पास सबसे बड़ा दिल हो। मृदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। परियों ने अपना जादू चलाया और मृदा के पिता की बीमारी पल भर में ठीक हो गई। मृदा ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और परियों के साथ स्वर्णलोक की ओर उड़ चली। दोस्तों, आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि जब भी किसी गरीब पर मुसीबत आती है, तो आसमान से एक सुनहरी चमक नीचे आती है और उसकी मदद कर जाती है। शायद मृदा अपनी रानी वाली जिम्मेदारी आज भी बखूबी निभा रही है।